शुद्धदेवादिकेभ्यः स्वप्रमतभावनाप्रमतिभ्यः श्रीचैतन्यवर्णेभ्यो नमो गुरुभ्यो भगवद्भ्यः क्षत्रियगुणसमग्रे पञ्चम्याचारकरणसंदर्शे शिष्यानुग्रहपश्लेदं मायरे सदा वन्दे गुरुभक्तिसञ्जीवेन यत्र संसारसारं गौरं चिन्तन्ति अर्थकमं जन्मनमरणनकामेन्ति ये नित्यं प्रथमन्त्रहोम निर्काजानाग्निहोत्राकुलान् षट्कर्मा विरतास्तपोदन्तना साधुप्रिया साधुवः शीलं प्रावरणः गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोदिका मोक्षद्वारकपाटपाटनवटा प्रीणन्तु मां साधुवः गुरुणवापाङ्कवडो नित्यं ज्ञानदर्शननायिकाः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका इच्छामि वन्दे आर्यभक्तिकांशभगवतस्थानोचिं श्रमणान सम्मदंसना सम्मचेदुत्तानं पञ्चव्याचरणं आयर्याणं आयाराजेसुदनानोदेश्याणं ओवत्सायाणं तिर्यन्मणपालरयाणं सौवसावणं सयानित्यकालं पूजेमि वन्दामि नमस्कामि दुःखौ खम्मखौ ओहिलाओ सुगैगमनं समाधिमरणं जिन्गुण संपत्ति नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंतवर्ध महाराज की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय, प्रभु जी मुनि श्री उत्तम सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। नमः श्री बोलने से उसी में मंगलाचरण है। नमः श्री है ना, फर्स्ट पहला श्लोक ही है रत्नकर्ण श्रावक इसका मंगलाचरण। जब हम नमः श्री बोलेंगे ना तो आप लोग याद नहीं हो तो उसको बोल के देख सकते हैं, उसी में मंगलाचरण होना चाहिए ना। आगे समझ में नहीं तो वो तो कम से कम यहाँ से अब विषय अलग से चलेगा। अलग चलेगा मतलब हम मूर्ख लोगों का काम क्या होता है मूर्ख लोगों का काम, मूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख, मूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख। मूर्ख लोग क्या करते हैं, किसको क्या क्या मानते हैं, किसको क्या मानना नहीं वो भी मान लेते। इन मूर्खों को देख करके जो मूर्ख होते वो और देखो भारी अच्छी तरह से बढ़िया बात बता रहे, समझ बहुत बढ़िया बात है ये। लोक मूढ़ता, तीन मूर्ताएं होती हैं, एक लोक मूर्ता, एक देव मूर्ता और एक गुरु मूर्ता। ये तीन मूर्ताएं, तीन प्रकार के संसार में मूर्ख होते हैं। तीन प्रकार के मूर्ताएं एक दूसरों को देखा देखी, एक दूसरों को देखा देखी करना, बस वो कर रहे हैं इसलिए अपन को करना, बाकी कुछ भी सोचना नहीं, विचार करना नहीं, कुछ भी नहीं। वो कर रहे हो पागल है क्या, इतने सारे लोग कर रहे हैं कि वो सब मूर्ख है क्या, हम ही ज्ञानी हो गए क्या। अरे उसने कितने लोगों ने किया है, उससे क्या मतलब है, अपने को क्या करना है। एक दिन बताया था आप लोगों को मालूम है, कहा भैया जी दो काम करना, कोई और एक काम, कोई भी काम करना तो दो ढंग से किया जाता है, दो ढंग से, एक अकल से और एक नकल से। अकल और नकल दोनों लगा करके काम किया जाता है। अकल और नकल कहाँ कैसा लगाना है आपको बताया था ना, कैसा बताया होगा, भूल गए। जब पंगत में भोजन के लिए बैठते हैं तो नकल से बैठना, वहां अकल नहीं लगाना। सब लोग बैठ गए तो बैठना, सब उठ गए तो उठना, नहीं तो पहले से जाकर बैठोगे हमें दे दो ना, सब चले गए फिर भी खाते बैठे हैं, ये अच्छा नहीं माना जाता। वहां अकल लगाना, नकल लगाना चाहिए, अकल नहीं। सब लोग बैठ रहे भैया चलो अपने बैठ जाते बढ़िया, और सब उठ के चले गए फिर भी वहां बैठना अच्छा नहीं लगता है, फटाफट जल्दी खाओ, नहीं बोल सकता दूसरी बगल बैठने वाली है। भोजन में पंगत में बैठोगे तो नकल से बैठना चाहिए, नकल से काम करना चाहिए। अब भोजन शुरू करोगे खाने के लिए तब अकल से करना, उस समय नकल नहीं करना। वो क्या कर रहा है वो अपन भी खाएंगे गड़बड़। आपको कौन सा पसता है, कौन सा रुचता है, कौन से हानिकारक है, वहां तुम्हारा अकल लगा, वहां अकल लगाना है, वहां गड़बड़
आपको डायबिटीज है, तो शुगर बीमारी है, और सब लोग गुलाब जामुन जलेबी सब बढ़िया खा रहे हैं, और उनको देख करके आप भी खाओगे ना, तो क्या होगा? वो तो आनंद लेंगे और तुम तड़पते मरोगे। वहां अकल लगा, पंगत में बैठो नकल से और भोजन करो अकल से, इतना ध्यान रखना। उसी प्रकार अब धर्म में भी ऐसा ही है, धर्म में भी ऐसा ही है। अब लोक मूर्खता, लोक में कैसी कैसी मूर्खताएं हैं, क्या क्या लोग करते हैं, देखा देखी। अब पढ़ लो, 22 नंबर की गाथा है, बहुत सुंदर नंबर की गाथा है। आपदा सागर स्नान, आपदा सागर स्नान, आपदा सागर स्नान, आपदा सागर स्नान, मुच्चयः सिकतास्मनाम्, मुच्चयः सिकतास्मनाम्, मुच्चयः सिकतास्मनाम्, मुच्चयः सिकतास्मनाम्, गिरिपातोऽग्निपातश्च, 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 लोकमूढं निगद्यते, लोकमूढं निगद्यते, लोकमूढं निगद्यते, लोकमूढं निगद्यते, आपदा सागर स्नान मुच्चय सिकतास्मनाम्, आपदा सागर स्नान, मुच्चयः सिकतास्मनाम्, आपदा सागर स्नान मुच्चय सिकतास्मनाम्, आपदा सागर स्नान, मुच्चयः सिकतास्मनाम्, गिरिपातोऽग्निपातश्च लोकमूढं निगद्यते, गिरिपातोऽग्निपातश्च, लोकमूढं निगद्यते, गिरिपातोऽग्निपातश्च लोकमूढं निगद्यते, गिरिपातोऽग्निपातश्च, लोकमूढं निगद्यते। लोग क्या क्या अर्थ इसका नहीं हो। और डॉक्टर मैं इनको एक दे दो, 10 किताबें खोल ले दे दी उनको, आगे पुस्तक आएगा रेल तक देंगे, एक घेऊन जा। 22 नंबर डॉक्टर साहब, बहुत दिन हो गए डॉक्टर साहब आए नहीं, बीच में ज्यादा रामटेक गए थे। अच्छा वहां भी शास्त्र भेज दिया शायद, लोग कह रहे थे। तो हो सकता है अगले भाव में अभी शुद्ध केवली बनेगी, शास्त्र दान दे रहे हो बनेगी, उसमें क्या है। आचार्य कुंद के जीव ने पिछले भाव में बाला अवस्था में एक शास्त्र एक मुनि महाराज को भेज दिया था, जेल भी नहीं था, समय दृष्टि भी नहीं था, जेल नहीं, समय दृष्टि नहीं, फिर भी एक शास्त्र दिया था। एक शास्त्र देने से वो मर करके अगले भाव में आचार्य खुद बन गए। अब 84 ग्रंथ लिख गए, देख लो 84 ग्रंथ। और कहीं कॉलेज में नहीं गए थे। लोग बोलते हैं आजकल नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, और नो लाइफ विदाउट ऐसा नहीं भैया, नो लाइफ विदाउट वाइफ ये गलत है, नहीं, बेस्ट लाइफ विदाउट वाइफ, क्योंकि हमारा संसार विदाउट वाइफ है और बेस्ट लाइफ है हमारा होता है। तो कॉलेज के बिना नॉलेज आता है ऐसा कुछ भी नियम ही नहीं है ऐसे, क्योंकि मेरे गुरु आज आप देखते हैं हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, मराठी, गुजराती, तमिल सब भाषा में लिखे हैं, और उनके ग्रंथ कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, और खुद कॉलेज के दौरान मौजूद नहीं, खुद तो कॉलेज देखे ही नहीं, गए नहीं, 9वीं कक्षा पढ़े हैं, 9वीं पढ़े, क्यों 9वीं पढ़ गए भाई, और 10वीं तो कम से कम पास होते थे। सरकार का ही नियम है, देहातों में 10वीं पास होना ही अनिवार्य है, और शहरों में 12वीं पास, तब आगे का कुछ सोचेंगे सरकार। तो 9वीं ही क्यों पास हो गए,
9वीं तक ये क्यों पढ़े? उन्होंने समझ लिया होगा 9 अंक अक्षय अंक है और मुझे अक्षय बनना है, तो 9वीं पर्याप्त है। बस एक ही अंक तक पढ़ना, 2 अंक नहीं पढ़ा उन्हें, 2 अंक तक नहीं, एक ही अंक। 9 तक एक ही अंक रहता है, 9 के बाद 2 अंक होता है, फिर उसमें 0 आ जाता है। अब जहां 0 आ जाए तो 0 0 हो, सब 0 हो जाता है, इसलिए अब 0 नहीं, एक ही बस 9, जिसे 9वीं पढ़े होगी चाहिए। तो शास्त्र दान देने से इतना बड़ा पुण्य का कर्म बंद होता है और इतना ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोक्षम होता है। तो अब जिसके बच्चे पढ़ नहीं पाते, बुद्धि नहीं बढ़ पाती है, कहीं भी जाकर के कहीं भी मुनियों को शास्त्र दान दे देना चाहिए, उससे बहुत ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोक्षम होता है। और अगले भाव में तो मिलेगा ही मिलेगा, इसी भाव में भी अब बहुत कुछ ज्ञानी बन सकते हैं। ऐसे समझ में कभी भी शास्त्र ज्ञान की बोली शुरू हुई, पीछे नहीं हटना, देख कभी भी। तो ये सभी मौका देख करके काम करने वाले डॉक्टर साहब हैं, ऐसे नहीं है जी। तो होना ही चाहिए, संधि देकर के छोड़ना नहीं चाहिए संधि में कभी। तो सुना है लोगों के मुख से कि आप भी वहां शास्त्र दान दे रहे थे, टीवी में भी दिख रहे थे। तो अब क्या है, लोक मूढ़ता, आपका सागर स्नान, आपका सागर यानी आपका सागर स्नान यानी नदी में और समुद्र में स्नान करना, ये लोक मूढ़ता नहीं, ये मूढ़ता लोक मूढ़ता नहीं, मूर्खता नहीं है। नदी में और समुद्र में स्नान करना है, गलत नहीं है, किंतु धर्म मान करके करना ये मूर्खता है। क्या कहा? नदी में स्नान करने से और समुद्र में स्नान करने से मूर्खतापना नहीं आती है, उसको धर्म समझ करके अगर तुम स्नान करोगे तो ये मूर्खता कहलाती है। नदी में स्नान करने से कर्म धुल जाते हैं, और वो भी गंगा नदी में स्नान करने से क्या जल्दी कर्म धुल जाते हैं, है ना। इसीलिए तो लिखना पड़ा कवि को, राम तेरी गंगा मैली हो गई कैसी, पापियों के पाप को धोते धोते। गंगा को मैला कर दिया इन लोगों ने, इन बंदाओं ने गंगा को मैला कर दिया अपने पाप को धोते धोते। कभी भी गंगा स्नान करने से पाप धुलते नहीं हैं। गंगा में स्नान करने से अगर पाप धुलते हो तो मछली पकड़ने वाला इनसे ज्यादा सवेरे जाकर के जब नदी में उतरता है, शाम तक मछली पकड़ता रहता है। बोलो उसके पाप धुल जाएंगे? वो फिर भी शाम को घर आता है, किंतु 24 घंटे मछली पानी में ही रहती है। बोलो, उसी पूर्वमती बोल रही थी, पानी किसी ने मछली ने पूछा पानी से, सारे लोग धरती पर रहते हम पानी में क्यों? तो पानी कहती है मछली से, ये फिश के लिए बहुत अच्छा है, पानी फिश के लिए ही होता है, और धरती सेल्फिश के वालों का अच्छा। धरती सेल्फिश वालों के होता है बेटा, वहां मत जाना, धरती सेल्फिश वालों के है, वाटर फिश के लिए। सेल्फिश मीन्स स्वार्थी, स्वार्थियों के लिए धरती है। तो नदी में स्नान करो बाधा नहीं है, लेकिन धर्म समझ करके नहीं, उसमें स्नान करने से कभी भी कर्म धुलते नहीं है, फिर भी उसमें स्नान करने लगे लोग करते हैं। अरे आप लोगों से भी ज्यादा क्या वो मेला लगता है, कुंभ का मेला देखने लायक होता है, करोड़ों में जनता की, करोड़ों में। जैनियों में ऐसे आज भी कहीं भी ऐसा मेला नहीं हुआ, करोड़ों में मेला होता ही नहीं जैनियों में, इतने करोड़ों में। और वो भी ठंड के दिनों में, आप लोग गर्म पानी के बिना नहाते नहीं है, और वो गंगा नदी एकदम कोल्ड, और उसमें जाकर के लोग नहाते, क्यों? अपने पाप धुलने के लिए। और कभी पैर फिसल गया तो गई गंगा में, गया
में से पाप धुल गए, उसके हो गए स्वाहा हो गया। ये बहुत अज्ञानता भर चुकी दुनिया में। इसीलिए उनको देखा देखी, उन लोगों को देखा देखी अपन धर्म नहीं करना है। वो लोग करते इसलिए अपन करना नहीं, क्योंकि आज हुआ क्या, भारत में सबसे ज्यादा हिंदू लोग हैं। हिंदुओं को देख करके होता ऐसा नियम से, द्वधिकादि गुणा नाम तू तत्वार सूत्र कहता है, जहां दो से अधिक गुण वाले होते हैं वहां वो संस्कार आ जाते हैं। जैसे इतना सारा गुड़ है, उसमें इतनी मिट्टी मिला दो तो मिट्टी भी गुड़ हो जाती है, और इतना सारा इतनी मिट्टी है उसमें इतना सा गुड़ मिला दो, गुड़ गोबर हो जाता है। बोलते हैं ना गुड़ गोबर हो गया, ऐसा हो जाता है ना। उसी प्रकार आज बहुत हिंदू लोग आए हैं। अब हिंदुओं के बीच में चारों ओर हिंदू समाज हो, और उसमें एक दो जैनियों के घर हो, तो वो लोग सब भी हिंदू जैसे ही आचरण करते हैं। चारों तरफ मुसलमान समाज हो और बीच में जैनियों को, तो जैन बच्चे भी वहां नमाज पढ़ना सीख जाते हैं। कई जगह मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चे, बेटा नमाज कैसे पढ़ते, जैन लड़का है, रात में ना वयार करने आते, कभी कभी यहाँ नहीं दूसरी गाँव में, और वयार करने आते तो बच्चा वो मोहल्ले में, उसी मोहल्ले में रहते हैं, वो बच्चे को मालूम है, वो छोटा बच्चा जाकर सब एक्शन करके दिखा देता है। अरे वाह, जैन लोग नमाज पढ़ना सीख गए। ऐसा क्यों? महाराज हमारे आस पास पड़ोस में सब मुसलमान है, ये संस्कार पड़ जाते हैं। तो वही हिंदुओं के संस्कार आप लोगों के पड़ जाते हैं, इसीलिए वो लोग जो करते हैं वही आप लोग भी करते क्या नहीं करते हैं। एक ऐसी बात कर रहे आप लोग करते, बहुत 90% लोग करते हैं। और भगवान के नाम से तो क्या क्या करते हैं क्या नहीं। आज भगवान हैरान है भक्तों से। भगवान पता, कल ही तो हमने बोर्ड पढ़ा वहां पे जाते से मंदिर भी, हम आ रहे हैं तैयार हो जाओ। कौन कह रहा है ये? कौन कह रहे? मराठी में लिखा है, मैं तैयार हुआ, मैं आलोच। कौन? गणपति बाप्पा आने वाले गणेश जी को, आने वाले जब लिखा भी हुआ था, मैंने पहले बोर्ड कल ही बोर्ड पढ़ा, हम आ रहे तैयार हो जाओ। ये भक्तों के देखो ना, इसीलिए ऐसे भक्तों को देख करके एक बार दिमाग में आया, घूम गया दिमाग। अब जब दिमाग में कोई चीज घूमती है तो उसको बस कलम हाथ में लेना पड़ता है। लेकर के लिख दिया मैंने तुरंत उसी समय। और कभी भजन देख सुना होगा आप लोगों ने, कौन जी भजन सुना आपने? देखते संसार की हालत क्या हो गई भगवान, बस वो तो सुना। उसी तरह पर हमने बनाया दूसरा। देख प्रभु के इन भक्तों को खो दिए श्रद्धा, कैसे भक्त हुए बेईमान, कैसे भक्त हुए बेईमान। देख प्रभु के इन भक्तों को खो दिए ये श्रद्धा, कैसे भक्त हुए बेईमान। पशु ना बिगड़े ऋतु ना बिगड़े, ना बिगड़े दिन मान, कि कैसे भक्त हुए बेईमान, कैसे भक्त हुए बेईमान। सबसे पहला जैनियों का लताड़ा में, फिर बाद में हिंदुओं को लताड़ा, सबको लताड़ा। मतलब लिखता भी तो ऐसा ही लिखता हूँ। जियो और जीने दो सबको, पार्श्वनाथ ने कहा सभी को। बोलो, पार्श्वनाथ ने कहा है कि महावीर भगवान ने कहा है? महावीर भगवान ने क्या कहा है? जियो और पार्श्वनाथ कहा है, मारो और मारने दो, बेटा मरो और मारने दो। अरे सभी तीर्थंकरों ने यही कहा है, क्योंकि आपके पापा महावीर है ना, इसीलिए तो भूल के दादाओं को। सभी तीर्थंकरों ने कहा है जियो और जीने दो, लेकिन मैंने पार्श्वनाथ को क्यों यहाँ लिखा है, इसमें कारण है कुछ। जियो और जीने दो सबको, पार्श्वनाथ ने कहा सभी को, किंतु उन्हीं के ही भक्तों ने मिटा दिया है आज इसी को। कमट सरी के देव गुरु पर करे उपसर्ग महान, कि कैसे भक्त हुए बेईमान, कैसे भक्त हुए बेईमान। रामचंद्र की पूजा करेंगे, राम नाम का जाप जपेंगे, पर नारी का शील हरेंगे, अंडा मछली भी खाएंगे। राम भक्त हो करके भी ये करे रावण का ध्यान,
कैसे भक्त हुए बेईमान, कैसे भक्त हुए बेईमान। कृष्ण कन्हैया बनकर ग्वाला, गोकुल में गायों को पाला, किंतु उन्हीं के भक्त आ गए, गायों का कर रहे हलाला। कृष्ण भक्त ही कंस बने हैं, लेने पशु के प्राण, कैसे भक्त हुए बेईमान, कैसे भक्त हुए बेईमान। अरे गंगा जी को देव मानते, उसी को मैला मल से करते, गायों को भी माता कहते, उन्हीं की चमड़ी पहने उधेड़ के। शंकर जी का प्रसाद कहकर करे नशा का पान, कैसे भक्त हुए बेईमान, कैसे भक्त हुए बेईमान। अब क्या हुए, जीवित सर्पों को तो मारे, पत्थर के सर्पों को पूजे, गणेश की मूर्ति बना के पूजे, उसी को जल में सिरा के नाचे। भक्तों के इन छल भक्ति से प्रभु हुए हैरान, कैसे भक्त हुए बेईमान, कैसे भक्त हुए बेईमान। सबको हमने लपेट दिया उस भजन में, है सत्य तो बोला। अब एक विशेषता है, ऐसे डेंजर भजनों में हम अपना नाम नहीं डालते। ये भी हमारे कला है। बाकी सब गुरु भक्ति में सब में आएगा लास्ट में कभी का नाम, लेकिन ऐसे डेंजर भजनों में नहीं लिखता मैं अपने नाम। कंटस्ट भी हो गए महाराज जी, तो आपको बिल्कुल कंटस्ट हो गए तो साहब। एक कंप्यूटर मेमोरी हमारे 28 GB की है, समझ में? कौन सी GB की? 28 GB की है मेमोरी, ऐसी थोड़ी है। हमारे गुरु महाराज तो 36 GB की है, वो तो और आनंद भगवान की 46, लेकिन सिद्धों की 8 GB नहीं है, वो तो अनकाउंटेबल, अनकाउंट ऐसी है। ऐसा भी याद हो गया, लिखा है, जब हमने लिखा है तो क्या बात हो गई। तो ये ऐसे मूर्ख आज भक्तों ने भगवान को हैरान कर रखा है। भगवान को पहले हिंदू धर्म में भी बोलते हैं, भगवान ने भक्तों को सबको सृष्टि को बनाया, भगवान ने सृष्टि को बनाया, किंतु आज भक्त भगवान को बनाते हैं और भगवान को मिटा देते हैं। भगवान हैरान हो गए भक्तों से। जब मैं 2 साल पहले महावीर जयंती को आयु क्षेत्र पार्श्वनाथ में था, वहां दर्शन करने गांव में एक मंदिर है, वहां पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति बहुत सुंदर है। फना पीछे है, अलग से फना है, फना जो है वो पत्थर अलग है और ये मूर्ति है। अब फना के ऊपर, यहाँ फना के अंदर एक श्लोक लिखा हुआ है, देवताओं के द्वारा लिखा बोलते हो लोग। अरे आगे आ जाओ ना इधर, बताओ ऐसे चोरी छुपे कहीं कितने छुप के रहोगे तो भाई जाओ, छुपने बैठने नहीं देंगे। इधर आ जाओ जल्दी, फोटो 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 तो वहां आकर आ रहा हूं, दर्शन करके आ रहा था, रास्ते में अचानक मेरे दिमाग में खोपड़ी में आ गई क्या मैंने सोचा, जैनियों में और मुसलमानों में क्या अंतर है, ये दिमाग में मेरी बात है। जैनियों में और मुसलमानों में क्या अंतर है, तो ये मुझे दिमाग में आ गई बात। जैनियों में जैन लोग जिन संख्या बढ़ाने में लगे हैं। क्या कहा? जिन संख्या, साल में कम से कम 5 हजार मूर्तियां तो पंचकलन होते ही होंगे, पूरे भारत में होते होंगे सर। तो जैन लोगों ने जिन संख्या बढ़ाने में लगे हैं और मुसलमान जनसंख्या बढ़ाने में लगे हैं। ये इतना अंतर है। काश जैन लोग जनसंख्या बढ़ाने में लग जाए और मुसलमान जिन को पूजने में लग जाए, तो क्या यहाँ सर्वगति यहाँ आ जाए। वो जिन को मानते नहीं और ये जन को बढ़ाते नहीं है। बस हम तो हमारे दो भी बहुत हो गए महाराज, आप ये करो, ये तो मूर्खता है। ये करते ही एक लड़का एक लड़की, और जब लड़का खत्म होता तो पागल जैसे घूमते हैं, फिर दोबारा होता नहीं। तो कितने परेशान हो जाते हैं। वही 2 होते तो भाई एक गया तो एक तो बचे हैं, ऐसा करते ही नहीं। हाँ, आप भी गए तो कौन कहा है क्या नहीं, कौन चले गए। अभी बता रहे थे मुझे बड़ा आश्चर्य, आज सवेरे जंगल जा रहे थे, ये बता रहे थे महाराज हमारे हिस्से अलग है। क्या हो गया सब, वो अपने मन से बताया आपने। क्या मेरे पिताजी की 3 शहर है,
पहली शादी हो गई, उसमें 5 बच्चे हो गए, 5 मर गए। फिर दूसरी शादी हो गई, फिर 5 बच्चे हो गए, फिर 5 मर गए। फिर तीसरी शादी हो गई, फिर उसमें हम 6 भाई और 5 बहनी। वाह वाह म्हणते 21 महाराज गजब के तुम्हारे पिताजी। फिर भी महाराज 10-10 20-20 उपवास करते थे पिताजी, आणि ती शेवट एज में चले गए। हमने देखो तो, और आप लोगों का तो ये मत बहुत हो गए महाराज। आपने ये आश्चर्य की बड़ी आश्चर्य की बात, 21 बच्चे आपने की सवेरे सवेरे इन्हीं सुनाया, कैसे की बात है। लोग मोड़ता यही है कि लोगों की देखा देखी मूर्खता कभी भी नहीं करना चाहिए। अपने दिमाग से हम पहले कह चुके हैं, अभी भी कह रहा हूं, सब मुनियों का सुनना किसी को नहीं, ऐसा नहीं, सबका सुनो, मन का करो। आप उसके बाद सोच लेना। हमने एक बार प्रवचन भी कहा था लोगों से, आप लोग क्या करना है, महाराज लोग है जज नहीं, महाराज लोग है वकील, पंडित विद्वान लोग है वकील, और आप लोग हैं जज। वकील लोग चिल्लाते हो, चिल्लाओ नहीं, धीरे से बोलो। सब नोट करता है वकील साहब, जज साहब, जज वकील नोट करता है, बाद में डिसीजन वो लेता है बाद में। तो सबका सुनो, फिर उस ग्रंथ खोल के देखो क्या लिखा है, क्या सही है, क्या गलत है, फिर उसके बाद आप निर्णय ले लो। जो अपने मन से निर्णय ले लोगे तो भगवान भी आकर उसको निर्णय को तोड़ नहीं सकता है, ध्यान रखना। और किसी के कहने से निर्णय लोगे ना, फिर दूसरा आएगा उसका तोड़ेगा, वो अपना मन अलग से बताएगा, फिर वो आप तोड़ दोगे। लेकिन आप अपने मन से नहीं, ये सच है, इसके अलावा कोई है ही नहीं, तो भगवान भी तुम्हें हिला नहीं सकता है, ध्यान रखना। बिल्कुल आप अपने मन से निर्णय लेना है। तो यह कितनी बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ पे, नदी में अथवा समुद्र में, क्योंकि आप लोग यहाँ समुद्र के किनारे रहते हैं, इसीलिए कई बार समुद्र में नहाए होंगे। नहाए के नहीं नहाए? नहीं, कई बार नहीं होंगे। समुद्र में नहाना ये दोष नहीं है, पाप नहीं है, ठीक है, आनंद के लिए नहा लिया होगा, कोई बात नहीं। लेकिन समुद्र में नहाने से कर्म धुलते हैं, गंगा नदी में नहाने से कर्म धुलते हैं, ये गलत है। इसमें मुख्य, इस श्लोक में इंटेंशन मुख्य है। क्या मुख्य है? इंटेंशन। रॉन्ग इंटेंशन इज अ स्ट्रॉन्ग टेंशन, राइट इंटेंशन नो टेंशन। इंटेंशन राइट रखो, जितना भी इंटेंशन राइट होगा सभी वही काम, मिथ्या दृष्टि भी काम वही करता है और सम्य दृष्टि भी काम वही करता है, लेकिन इंटेंशन गलत और सही होने से पुण्य पाप का बंद होता है। देखो नहाते आप भी हैं और वो भी नहा रहा है, दोनों नदी में ही नहा रहे हैं, लेकिन वो धर्म समझ करके बाहर का नदी को नमस्कार करके नहाता है, और आप शरीर साफ करके भैया तो अभिषेक पूजन करना है, चलो अभी काम बनारस गए हैं, बनारस के बगल में नदी भी है, श्रीनाथ भगवान के मंदिर भी है बगल में, वहां नहा लो, पूजन पाठ कर लो भैया। कहाँ चाहे नदी में जाओगे, उधर जाओगे, कहीं मिलेगा नहीं, चलो आप नदी नहा लो। आप भी नहा रहे हैं, वो भी नहा रहा है, लेकिन वो पाप धोने के लिए नहा रहा है, लेकिन वो सूरज पाप बंद हो रहा है मिथ्या के कारण। आप भी पाप धोने के लिए नहा रहे हैं, लेकिन नदी में पाप धोने के लिए नहीं। मैं नदी में नहा करके भगवान को अभिषेक करूंगा और बस मेरे पाप को धोऊंगा। इसीलिए ना इंटेंशन, ओनली इंटेंशन। देखो दोनों का वही इंटेंशन यानी कला। जैन धर्म कला सीखने, जैन धर्म में बात और कुछ नहीं, एक कला सीखोगे, जैन धर्म बहुत सरल है, और कला नहीं सीखोगे जैन धर्म से बड़ा कठिन धर्म कोई भी नहीं, बहुत कठिन जैन धर्म है, और कला सीख लिया बहुत सरल जैन धर्म है। ये कला सीखना है अब 4 महीने में, आपको करना वही है, लेकिन समझ के क्या करना है और क्या नहीं करना, बस इतना ही। तो यही बताया है, नदी में स्नान करना, समुद्र में स्नान करना, और इतना ही नहीं, सिकतास्नान, वालू और पत्थरों का, रेत पत्थरों का ढेर लगाना, और ढेर लगा करके उस ढेर को पूजना, ढेर को पूजना। और गिरिपातों, जैसा पहाड़ के ऊपर से कूद जाना, क्योंकि हम पहाड़ के ऊपर से नीचे कूदेंगे तो हमारी आत्मा ऊपर जाएगी, स्वर्ग जाएगी। ऐसे भी करते हैं। अग्निपात, अग्नि में प्रवेश कर लेना। पहले सती तो होता था, सती प्रथा थी,
तो ये क्यों अभी पति पत्नी हैं, जोड़ी से अच्छे से संसार कर रहे हैं, पति मर गया तो बेचारी क्या करेगी, जो पति मर गया तो उसको भी अग्नि में जलाओ, तो वो भी चलेगी, तो पति पत्नी दो एक साथ मरेगी तो वहां चले जाएंगे, फिर जोड़ी हो जाएगी वहां पे। ये मूर्खता देखो, बिना कारण मरते थे, मरना पड़ता था, नहीं मार रहे तो मार मार के अग्नि में प्रवेश कराते थे उस समय जमाने में। वो कोई आगे आ गया और उसने मिटा दिया, कौन, राजा राम मोहन राय ने उसको बेड़ा उठाया और बंद कर दिया, बहुत बड़ा पुण्य किया उसने। ये ऐसी मूर्खता है भारत में। तो ये अग्नि प्रवेश, अग्नि पाते ने अग्नि में प्रवेश करना, पहाड़ के ऊपर से गिरना, समुद्र को पूजना, नदी को पूजना, पत्थर पूजना, ये सब मिथ्यात्व है। तो इसको कहने से कई लोगों मूर्खों ने क्या उल्टा अर्थ लगाया, श्वेतांबरों में भी है, दिगंबरों में भी है, पत्थर पूजना कह दिया, इसलिए हम मूर्ति पूजते नहीं। मूर्ति क्या है, पत्थर तो है क्या नहीं, मानो तो पाषाण, नहीं मानो तो पाषाण, मानो तो भगवान। बस उसी ने कई लोगों ने श्वेतांबरों में स्थानावासी है, दिगंबरों में भी तारतम्य पंथ है, तो भगवान को ही नहीं मानते क्योंकि वो पत्थर आए कहते हैं। तो उसी प्रकार एक कबीरदास हुए, कबीरदास ने अपने शिष्य बहुत सारे बनाए हैं, हिंदू भी और मुसलमान भी उनके शिष्य थे। तो कबीर जी कहते हैं एक बार दोहरे में, पत्थर पूजे प्रभु मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे तो चाकी भले पीस खाय संसार। उसने क्या कहा, पत्थर को पूजने से अगर भगवान हरि यानी भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ को ही पूजता हूं, क्योंकि जल्दी मिल जाए। तुम इतने से पत्थर पूज रहे हो भगवान को, देख सुपासना भगवान इतने तो है, अरे उसके बढ़िया तारंगा चलो ना, उतने बड़े 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 पत्थर है, एक आप बिल्डिंग इतने बड़े बड़े के पत्थर है तारंग में, तो वहां एक पत्थर को पूजे तो चले बड़े भगवान मिलेंगे, जल्दी जल्दी मिल जाएंगे। पत्थर पूजे प्रभु मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे तो चक्की बनी। चक्की क्या है, आप लोग पीसते हैं आटा चावल में, बस वो पीस करके कम से कम एक कण तो उसमें आ जाते हैं आटे में, पेट में जाते, पेट तो भर जाता है। इससे तो चक्की बनी, बहुत अच्छी बात चक्की है, लोग पीस पीस करके खा तो रहे हैं उसको। पहाड़ बोलने से पत्थर बोलने क्या होने वाला है, सब मूर्ख है। किसने कहा ये, किसने कहा, कबीरदास ने। किसको कहा, पत्थर पूजने वालों को, पत्थर पूजने वालों को उसने कहा, पत्थर पूजे प्रभु मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। देखो तब मुसलमान चढ़ बैठे, देख हमारा गुरु बिना, दोनों मानते थे, हिंदू और मुसलमान दोनों मानते थे कबीर को। तब मुसलमान खड़े होकर नाचने लगे, रे हमारा गुरु क्या कहते, सारे हिंदुओं को लथेड़ दिया इस दोहे में, है क्या है तो भगवान, हम मुसलमान में एक भी भगवान नहीं, वहां मूर्ति ही नहीं होती मस्जिद में, मुसलमान के मस्जिद में मूर्ति नहीं होती। और नाचने लगे, देख हमारे यहाँ मूर्ति नहीं होती, इसलिए हम मूर्ति नहीं पूजते, तुम लोग बेफालतू पत्थर पूजते हो, क्या है उस पत्थर में क्या रखा है। अच्छा फिर तो कबीरदास को बहुत बुरा लगा, ये तो मुसलमान नाचने लगे, इनकी बदनामी करने लगे, बड़ी आपत्ति बनाई। फिर उसने घुमा के फिर मुसलमानों को ठोक दिया, रुक जाओ तुम्हें भी बता देता हूं। फिर उसने क्या कहा, सन कंकर पत्थर छोड़ के मस्जिद दियो बनाए, कंकर पत्थर छोड़ के मस्जिद दियो बनाए, तापे मुल्ला भांग दे क्या बैरा खुदाए। उसके ऊपर खड़े होकर के चिल्ला दे, क्या वो बेरा है क्या, इतना जोर से चिल्ला रहे, तुम्हारे अल्लाह, तुम्हारा अल्लाह क्या बेरा है क्या, इतना जोर से चिल्ला रहे हो, धीरे से चिल्ला बोलो ना, खुद तो जागे हो और सबको और जगाओ। सवेरे सवेरे सोने वाले हैं उसको जगाते हैं सवेरे सवेरे, क्यों क्या बहरा है क्या, इतना जोर से चिल्ला। और क्या कान में स्वयं वो उंगली डालेंगे, उंगली स्वयं कान में डालेंगे और चिल्लाएंगे, मतलब अपनी वाणी खुद नहीं सुनेंगे, दूसरों को सुनाएंगे। ये कौन सा धर्म है ये, तो दोनों को उसने मारा है।
इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अग्नि पात में अग्नि में घूमने से, घुसने से, मरने से, अथवा बालों के ढेर लगाने से, पत्थरों के ढेर लगाने से, उनको पूजने से कभी भी देव नहीं मिलता है अथवा पाप नहीं धुलते हैं। एक जैन और एक ब्राह्मण दोनों मिलकर के कहीं यात्रा बनारस जा रहे थे। जाते समय आश्चर्य की बात है, वो ब्राह्मण कहीं भी बड़ का पेड़ दिखा, पीपल का पेड़ दिखा, उसको परिक्रमा लगाता था, पेड़ पड़ता था। ये तुलसी का पेड़ दिखा, तुलसी का पेड़ परिक्रमा लगा, ये हमारे देव है। जैन कहता था, कहा था मुझे, हाँ भाई भयंकर का अजय आप बताए करवाए, भूल जाते हैं, गाँव बहुत कठिन नहीं सकते। भयंकर का जैन था वो, और वो उसने क्या कहा, अरे क्या करता रे तू, अरे ये हमारे देव है, हम देव की पूजा करते हैं। अच्छा, पेड़ भी कभी देव होते क्या रे? तुम्हारे नहीं होते होंगे, तुम्हारे पत्थर पूछते, हमारे पेड़ पूछते हैं। जीवंत है पेड़, बढ़ता है, तुम्हारा पत्थर बढ़ता नहीं। हाँ, हम सच्चा देव है, हम पूजेंगे। बार बार जहाँ रहो तो। फिर एक बार जैन को गुस्सा आया, उसने पीपल के और अम्बड़ के पेड़ के कुछ पत्ते, तुलसी पत्ते तोड़ा, उसने नीचे डाला, उसमें वो पेड़ रख करके खूब नाचा। ये तुम्हारे भगवान का अपमान किया मैंने, वो चल दिया, खूब चोर चोर करके फेंक दिया। इनको बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है ब्राह्मण को। तुम्हारा भगवान कौन है बताओ, हम भी आपके देखी छोड़ेंगे नहीं। अरे हमारे भगवान में भी है, हमारे भगवान में पेड़ भी रहते हैं, बताओ कौन सा पेड़, मैं भी ऐसा करूँ तुम्हारा पेड़ का। ठीक है कर लो भैया, बता देता हूँ, चलो आगे। आगे को दूर चले गए, वहां एक पेड़ दिखा, यही हमारे भगवान, इसमें हमारे भगवान इस पेड़ में। जैन ने कहा अच्छा ठीक है। उसने क्या कहा, उस पेड़ के पत्ते तोड़ा, सब तोड़ के जब चलो गया, 10 मिनट के अंदर ऐसी खुजली शुरू हुई, ऐसे खुजली, ये भगवान आ गए, तुम्हारे भगवान होते हैं। खांसने को ऐसे कर लो, कौन सा पेड़ आता है ना, कलेज का पेड़। उसने जान बुझ के बताया ये हमारा भगवान है, तो उसने वो समझा नहीं, उसने थोड़ा सा आचार्य को लगाया, टुकड़ा किया, और जैसे खुजली शुरू हुई, ये भगवान तुम्हारा भगवान तो बहुत तेज है भैया, बदला ले बराबर वाला रे। मोर कैसे पेड़ और मोर को क्या बोलते हैं, ऐसे मूर्खता करने से कुछ नहीं होता है। ध्यान रखना, बहुत जगह हो जाता है, कई जगह मूर्खता हो जाती है, देखा देखी हो जाते, होते ही कि नहीं, बहुत हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं। और जैनियों को तो पूछो ही नहीं, जो करे उनको तो, और हिंदू में कम से कम 33 कोटि देव हैं, लेकिन जैनियों को तो 33 कोटि भी कम पड़ गए। सही बोलना, झूठ बोले हवा काटे। सही बोलना, नए आप घर बनाए, और घर में, घर तो पहले से था, आप सरकार तो नियम बनाए हैं, जिसके घर में लेटरिन बाथरूम नहीं है वहां भी ये नहीं होगा, लेटरिन तो कंपलसरी बनाना ही पड़ेगा, सरकार ने नियम बनाया। अब देहातों में मैंने देखा है, देहातों में तो कंपलसरी भी कर दिया, उसके बिना राशन नहीं देंगे। तो नए लेटरिन बनाएंगे तो उसको भी हल्दी कुमकुम लगा कर पैर के बाद ये अंदर लौटा दे अंदर जा रहे, गंदगी कर रहे हैं, और उसका पैर पड़ के अंदर जा रहा है, क्योंकि नया बनाया है ना। ऐसे मूर्ख क्या बताओ, लेकिन बात उसको भी, ये भगवान। और किसान लोग ये भी करते हैं, अब दिवाली के दिन पांडवों को होता है, वो किसान लोग खेत में जाते हैं और वो 5 पत्थर रखते हैं और उसको पूजते हैं, पांडव समझ करके पूजते हैं, और वही पूछ करके दर्शन करके आएंगे। दूसरे दिन वही कोई आएगा, गद्दी करेगा उसी के ऊपर, वही पत्थर के साफ करेगा, बस वो भगवान हो गए। ऐसे ही भगवान का सबसे बड़ा अपमान है, जहां वहां भगवान को मानना बनाना, ये सबसे बड़ा अपमान है भगवान का। इसीलिए इस प्रकार का कभी भी नहीं करना चाहिए। जैन लोग विवेकवान होते हैं, मूर्ख नहीं। देखा देखी जैन कर ही नहीं सकता है, ध्यान रखना। और आप करते हो तो आप जैन कहलाने के योग्य नहीं हैं, समझ लो। तो ये कितनी बड़ी बात है, तो आप लोग घटना सुनी होगी पांडवों की। जब पांडवों का कौरवों का युद्ध पूर्ण हो गया, पूर्ण होने के बाद पांडवों विजयी हुए, तो खुशी मनाने के लिए यात्रा करने के लिए निकलते हैं। तो श्री कृष्ण जी के पास जाते हैं, और श्री कृष्ण जी से कहते हैं हम यात्रा करने जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलो, पूरा खर्चा हमारा रहेगा। आप लोग कहते हैं ना कभी कभी किसी से,
अरे पूरा खर्चा हम करेंगे, तुम चलो तो हमारे साथ। तो कृष्ण जी कहते हैं पूरा खर्चा क्या, मेरे पास पैसे नहीं है, इसमें वो पैसे, मैं तो आराम चक्री हूँ, तुम कोई भी आराम चक्री नहीं हो, मेरे पास कोई पैसे की कमी नहीं है, किंतु मेरे पास कमी है तो समय की कमी है। मेरे पास समय नहीं है क्योंकि मैं 3 घंटे गाजीपुर हूँ, सबको देखना, घूमना, सब व्यवस्था करना, काम बहुत है, मेरे पास समय नहीं, आपको चलना ही पड़ेगा। और जबरदस्ती करी तो भी श्री कृष्ण जाने को तैयार नहीं हुए। तो कहते आप लोग फ्रेंड का किसी की भी यहाँ रिश्तेदार में शादी हो रही हो, आपको बुलाने आए, अब उस समय आपका दूसरा काम कोई है, उसी समय तारीख है कोर्ट का, तो आप क्या करते हैं, क्या करते हो उस समय, भैया प्लीज हम नहीं आ सकते, हमारे कोई मेंबर भेज देंगे हमारे घर से, कोई ना एक मेंबर आएगा तो होगा ना, हाँ ठीक भैया आप क्या कर सकते, चल मेंबर तो भेजो, आपने आपको पत्नी को भेजो, नहीं तो बच्चे को तो भेजो, कोई ना मेंबर आ जाए तो फिर भी ठीक है। तो कृष्ण जी से कहा तो आप चलना ही पड़ेगा। उसने कहा मुझे समय नहीं है, प्लीज मैं एक मेंबर भेज देता हूँ। तो मेंबर भेज भैया क्या, तो कहाँ जा रहे हैं तो पहले बताओ। हम काशी जाएंगे, बनारस जाएंगे, वो जाएंगे, ऐसा घूमेंगे, वो घूमेंगे, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी गोदावरी कृष्णा नर्मदा पंचगंगा वेदगंगा दूधगंगा सब नदियों में नहा कर जाएंगे, जितने भी नदी आए सब में नहाएंगे, क्योंकि हमने बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा पाप किया, इतना भयंकर युद्ध किया है, कितने जीवों को मारा है, बहुत पाप लगा है, सारे नदियों में उस पाप को धो कर आएंगे, सब नदियों में धो करके आएंगे। ठीक है भैया, नारायण नदी नहाने जा रहे हो तो मैं भी एक मेंबर भेजता हूँ मैं आपके पास, तो भेज दो। उसने कितना बड़ा है कद्दू दे दिया। कद्दू बोलते क्या बोलता, गुजरात में शू बोले छे, तुमड़ी, तुमड़ी बोले छे, कुमड़ी, कुमड़ी, कोड़, कोड़ू, कोड़ू, कोड़ू बोले छे, कोड़ू बोले छे, बड़ा बट्टा बट्टा होता है, तमें खबर नहीं। हाँ, कोड़ू बोले छे ना, कोड़ू बोले छे, और उसको इतना बड़ा दे दिया तो कोड़ू को, अब तुमड़ी लेकर चले गए वो लोग, और जहां जहां नहाते हैं वो लोग सब नहाते थे। कृष्ण जी ने कहा आप जहां जहां नहाते हैं उसको, इसको, उस नदी में इसको भी डुबो देना, हाँ ध्यान रखना बिल्कुल अच्छे तरह से। अरे कृष्ण जी का मेंबर है भैया, इसको तो और अच्छी तरह से नहलवाना पड़ेगा। वो तो एक दो बार, दो बार में नहाते थे, लेकिन सब लोग मिलकर तो 5 10 50 बार डुबो 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 करके निकालते थे। सारी तीर्थ यात्रा करके सभी नदियों में नहा करके, यहाँ तक कि सिंधु नदी में भी पहुंच गई, उधर भी गए, सब पूरे भारत घूम के आए। आप जब आने के बाद कृष्ण जी ने कहा बहुत अच्छी बात, धन्यवाद, आप लोग पूरी यात्रा करके आए हैं, तो आपको एक बार हमारी तरफ से आज का भोजन हमारे तरफ से रहेगा, हम भोजन कराएंगे आपको लोगों को, क्योंकि आप यात्रा करके आए हैं, और यात्रा करके आए तो कम से कम आपको भोजन कराएंगे तो कुछ परसेंटेज हमें भी कमीशन मिलेगा ही मिलेगा। होता है कि नहीं ऐसा? आपके भी हमें होता है, शिखर यात्रा करके आने के बाद कोई कराते हैं। तो फिर क्या बात है, तो भोजन कराने के लिए बुलाया, भोजन कराया, बढ़िया फर्स्ट क्लास खीर बनाया मस्त। और कौन सा खीर बना, किसका बनाया हो? हाँ उसी का, जिसको सबको सब, और उसको तो निर्दोष हो गया, निर्लेप हो गया, पाप से रहित हो गया, परम शुद्ध वो फल हो गया। सभी नदियों में नहा के नाला कराए, सब नदी में नहाने के बाद पूरा पाप धुला है, शुद्ध हो गया, उसको बढ़िया चूर चूर बनाए घिस करके, और बढ़िया खीर बना करके सबको परोस दिया। अब सब जैसे खाने लगे, जैसे खाए सबके उल्टियां शुरू हो गए, सब उल्टी करने लगे। अरे यार कृष्ण जी क्या तो मजा कर रहे हो, हम लोग इतनी यात्रा करके आए थके हैं, आप तुमने ऐसा भोजन कराया किसी को नहीं पचा, सब उल्टी करने लगे। क्या बात हो गई, बस इतना बढ़िया खीर बनाया सब, तो काहे की खीर बनाई थी अपनी? वही आप लोग जो यात्रा करने ले गए थे कद्दू, उसी का तो बनाया हमने। अरे यार वो तो बहुत कड़वा है, बहुत कड़वा है। क्या बात कर रहे हो, मूर्ख हो क्या तुम लोग? हो ही नहीं सकता ऐसा, कैसे नहीं हो सकता? तुम खा के देखो, उसने भी थोड़ा चखा, ये कड़वा कैसे हो गया यार? अरे यार तो बड़ी आफत की बात है। मैंने तो कहा सुना था गंगा नदी आदि नदियों में नहान करने से पाप धुल सकते हैं, तो मैंने समझा कड़वी भी, कड़वापन भी इसका धुल जाएगा, सारा शुद्ध हो गया होगा, शुद्ध स्वादिष्ट हो गया होगा। मैं समझ करके मैंने बनाया, वैसा मुझे मालूम नहीं है ऐसा है। अब सोच लो पांडवों और द्रौपदियों, सोच लो ए मेरे प्यारे पांडवों और मेरे द्रौपदियों, सुन लो सब लोग, जब एक कद्दू नदी में नहाने के बाद उसका कड़वापन धुल नहीं सका, तो
कोई इंसान का पाप कैसा धुल सकता है? क्या संभव है संभव नहीं, दिन काल में धुल नहीं सकता है, कभी भी नहीं धुल सकता है। इसीलिए आप ऐसे धर्म समझ करके इस प्रकार के कोई भी काम न करे। ऐसा समझ में बात? तो ये कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। देखो, मूर्खता जो करेगा वो महामूर्ख कहलाएगा। उनका समंत आचार्य महाराज ने मूर्खता में सबसे पहला लोग मूर्खता के हैं, क्योंकि लोगों के बीच में रहने से ऐसा होता है, देखा देखी बहुत होता है महाराज। हमें व्यवहार संभालना पड़ता है, सब रिश्तेदारी है, कैसे करे महाराज। बाजार में दुकान है, बगल में तो गणेश जी बिठा रहे हैं और हम वहां नहीं जाएंगे तो क्या होगा? ठीक, वहां ही जाओ भैया, पर वहां जाओगे तो वही हो गया। सोच लो, सम्यक दृष्टि सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन धर्म नहीं छोड़ सकता है। ध्यान रखना, व्यवहार भी छोड़े तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अपना धर्म नहीं। अरे व्यवहार भी करना हो तो इतनी बुद्धि से करना पड़ता है। जैन लोग वैसे होशियार होते ही है। एक बार बताया था किसी राजस्थान में, किसी ने बताया था महाराज हम बहुत जैन होशियार है। क्या बात, तुम्हारा होशियारी तो बताओ। तो उसने बताया महाराज हमारे यहाँ दुर्गा जी को बिठाते हमारे मोहल्ले में, और वहाँ पैसे मांगने आते, सबको चंदा देना ही पड़ता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। अब क्या करें महाराज, आप कह रहे मत दो, नहीं तो मिथ्यात्व का दोष आएगा। अब हम क्या करें, उनके बीच में रहते हैं, कैसे चाहिए, नहीं दिए तो बढ़िया आपस है, फिर तो कैसे करें महाराज। तो वो सोचा हम लोगों ने, मैंने तो सोचा, कोई सोचे ना सोचे, मैं तो अपने दिमाग से काम करता हूँ महाराज। क्या किया आपने, बताओ क्या किया आपने? तो कहता है महाराज जी हम इतने होशियार हैं, वहां देना भी नहीं है और देना भी है, अब कैसे करें? हम पैसे देते नहीं। पहले बात, कोई चंदा मांगने वैसा पैसे नहीं देंगे। तुम्हारे यहाँ खर्चा कोई है क्या? कपड़े की आवश्यकता है तो बोलो, वहाँ कपड़ा लगता है क्या? हाँ, कपड़े भी तो आवश्यकता है वहाँ ऐसे सजाने के लिए। हाँ, कपड़ा मेरे तरफ से, और आपके लिए आधे कीमत में, इस कार्यक्रम के लिए आधे कीमत में कपड़ा मैं दे दूंगा। सब दुकान को दो, उससे भी आधे कीमत में हमारा कपड़ा तुम्हें हम दे देंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो कपड़ा है 200 रुपए मीटर, तो उनको आधे के मत में कहना है, तो पहले से कह दिया 300 रुपए मीटर, भाई साहब 400 रुपए मीटर है, पहले से बता दिया। और है तो आधे के मत में देना है, 15 का कंसेशन है ना, डिस्काउंट में। तो डिस्काउंट में उसमें फायदा ही रहता है, डिस्काउंट में कमी नहीं करते वो लोग, कहने में डिस्काउंट है। तो उसने क्या कहा, 200 का कपड़ा 4 से बता दिया, और 4 से का 4.5 से बता दिया। भाई साहब 450 है, लेकिन आपके लिए बस 225, आधे में दे रहा हूँ, 225 में आधे में दे रहा हूँ। फिर उन्हीं से और 25 ले लिया, और कपड़ा भी दिया, और कुछ वो भी, अरे साहब इतना कपड़ा दे दिया आधे कीमत में हमका, हमारे मंगल के लिए। वाह, बहुत अच्छी बात, सेठ जी का स्वागत भी हो गया, खुश भी हो गए, और अपने कान में दिमाग में लगाया, पैसा दिया भी नहीं, पैसा निकाल दिया। ये ऐसा काम करना, ध्यान रखना, हमें को बाधा भी न हो और लोग व्यवहार भी हमारा न टूटे। इस प्रकार का सम्यक दृष्टि हमेशा कुशलता से काम करता है। सम्यक दृष्टि को जीवन में कैसा रहना है, तो वो सामायिक पाठ के 4 पंक्ति अथवा मेरी भावना की 4 पंक्तियां कौन से हैं? गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आए, और उससे भी गुण ग्रंथ नहीं, और के क्रूर मिथ्या मार्ग, दुर्जन क्रूर कुमार्गों पर क्षोभ मुझे नहीं, मुझ पे आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी प्रेरणा के। मतलब 4 भावना बताए, क्लिष्टेश जीवेश कृपा परत्वम माध्यस्थ भाव विपरीत वृत्तो। मतलब गुणी जनों से प्रेम भाव रखो, प्रमोद भाव रखो, दुखी जीवों से करुणा भाव रखो, और विपरीत मार्ग वालों के साथ माध्यस्थ रहो, लड़ाई झगड़ा में नहीं, अपना काम भी हो जाए। इस प्रकार के बहुत अच्छी तरह से कुशलता से आप संसार प्रपंच भी करो, और कुशलता से इससे अपने को पार होकर के मोक्ष मार्ग में बढ़ना है। सम्यक दृष्टि जीव नदी में नहाने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि वो वृत्ति नहीं है, अवृत्ति सम्यक दृष्टि। नदी में नहाएगा, लेकिन देव मान करके नहीं नहा सकता। वैसे नहाने में तो असह्य भी है, असह्य में कोई भाई को बच्चा कर चला रहा है, छाई चपेली होकर के, ये भाई की हत्या पंचेंद्री कर रहा है, तो क्या नदी में नहाएगा नहीं?
हाँ नमस्कार नहीं करेगा। हाँ पिंडी को नमस्कार किया। हाँ, समुद्र के साथ समांतभद्र स्वामी ने पत्थर नाम समझ गए, उन्हें नमस्कार नहीं किया, भगवान का स्तवन किया है, स्तुति की है, वहां पिंडी को नमस्कार नहीं किया। और जहां से ही नमस्कार शब्द आया, देखो आदिनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ, पतन पर्व, सुपाशनाथ, सात भगवान का कहीं भी वंदनामी, इच्छामी, नमस्तो, नमस्कार शब्द नहीं निकाला। और जैसे चंद्र प्रभु का नंबर आया, एक बार सिंह गर्जना करी, होशियार, सावधान, अब क्या होने वाला देख लो। अभी तक मेरा मन और वचन और काया एकाग्र थी, अब मन भी एकाग्र हो गया, अब देखो क्या होने वाला है। नमस्कार नहीं किया, स्तुति करते गए, और चंद्र प्रभम, चंद्र प्रभु भगवान को याद किया। चंद्र प्रभम चंद्र मरीचि गौरम, चंद्रम द्वितीयम जगदेव कांतम, वंदे भी वंद्यम। चंद्री शंकर का नाम नहीं, पिंडी का नाम लेकर नहीं, वंदे में भगवान का मित्र जिनेन्द्र का नाम लेकर के हाथ जोड़ा, वंदे भी वंद्यम कहते ही वो पिंडी फूट गई, चंद्र प्रभु बाहर आए। ध्यान रखना, पिंडी को नमस्कार नहीं किया उसने, अंतरंग से प्रभु को याद किया, तो प्रभु को भी आना पड़ा पिंडी से निकल करके। और करके दिखाओ ना अभी तो सच्चा सम्य दृष्टि, सच्चा सम्य दृष्टि जहां नमस्कार करेगा वहां चमत्कार होगा ही होगा, और मिथ्या दृष्टि जहां चमत्कार दिखा नहीं, साक्षात तत्व। आप करके तो एक बार तो दिखाओ, वो तो समर्थ पत्र तो बहुत आगे के थे, उनको तो छोड़ दो। उसके बाद हुए है मानतुंगाचार्य, उस मानतुंगाचार्य ने 48 बार, और भगवान के सामने नहीं थे, जेल में थे, कहीं भी खाने में थे, बंद थे, वहां बैठे बैठे 48 ताले टूट गए, एक एक श्लोक से एक एक। आप 48 घंटे का भी भक्तावतार कराया होगा, 48 दिन का भी कराया होगा, तभी तुम्हारा दरवाजा खुला है। थाने में कराया था, दरवाजा बंद होकर अपने आप खुला है कभी? बोला ये किसे पूछो भैया, तो ताला तोड़ना तो दूर की है, अरे खिड़की गर्मी हो रही, खिड़की भी नहीं खुली, खिड़की के कांच भी नहीं करा, बोलो। अब भक्तावर तो वही है भाई साहब, भक्तावर भी वही है, मंत्र भी उसके वही है। अब क्या अंतर किसमें पड़ा? इसीलिए मेरे सुधासागर महाराज जी कहते हैं, ना भगवान में अतिशय होता है, ना गुरु में अतिशय होता है, ना धर्म में अतिशय होता है। अतिशय होता है तो भक्त के दिल से निकली हुई भावान भक्ति में अतिशय होता है।